हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक कवर करेंगे और ये आप देखे भी होंगे। ये फिगर आप देखिए और सोचिए और बताइए किस चीज़ का ये फिगर है। तो ये फिगर जो है ये फंजाई का है। तो देखे होंगे आप, फंजाई काफ़ी जगह आपको देखने को मिलते हैं, या लकड़ी चट्टानों या हर जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए खरपतवार वाले जगह पे ये देखिए ये भी फंजाई है, और ये देखिए काफ़ी जगह पे फंजाई उगे हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में फंजाई का ये वीडियो नंबर 4 है, और इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई का क्या इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक बेस पे, तो इस वीडियो में हम लोग यही एकदम क्लियर करने वाले हैं। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जैसे देखिए यूजफुल एक्टिविटी में देख लेते हैं। ये जो फंजाई होता है, कवक जो होता है, कवक, इसको हिंदी में कवक बोलते हैं, फंजाई को फफूंद बोलते हैं। तो ये जो कवक होता है ना, ये यूजफुल किया जाता है एक्टिविटी, यूजफुल एक्टिविटी में देखते हैं। इस फंजाई को यूज किया जाता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में जैसे चीज़ प्रोडक्शन, पनीर के प्रोडक्शन में, बेकिंग इंडस्ट्री में, जो ब्रेड रोटी बनती है वहाँ पे यूज किया जाता है, अल्कोहल वाले इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक बार आपको सब कुछ, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है। एसिड को बनाने में भी फंजाई को यूज किया जाता है, एंजाइम को बनाने में भी यूज किया जाता है फंजाई को, और फैट्स बनाने को भी यूज किया जाता है एंजाइम को। काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए सॉइल की फर्टिलिटी में भी इम्पॉर्टेंट होता है फंजाई। मेडिसिन, दवा भी बनाने में यूज किया जाता है फंजाई को। तो ये देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, और ये चीज़ें ये काफ़ी जगह यूज किए जाते हैं। और ये देखिए न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, प्लांट का ये भोजन भी होता है फंजाई। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी यूज किया जाता है फंजाई को। इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्लांट हार्मोन ये होते हैं, प्लांट के हार्मोन को बनाने में भी फंजाई का यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज किया जाता है फंजाई को। कौन सा फंजाई, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट में ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म में टेस्ट करने में भी, टेस्ट ऑर्गेनिज्म के टेस्ट करने में भी फंजाई का यूज किया जाता है। और ये देखिए फंजाई हार्मफुल एक्टिविटी भी शो करते हैं, जो नुकसान करते हैं। किसको किसको नुकसान करते हैं? डिजीज करते हैं। किसमें? प्लांट में डिजीज करते हैं, एनिमल में भी डिजीज करते हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज करते हैं। ये प्लांट हो गया, प्लांट में भी बीमारी करते हैं, और एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में भी ये बीमारी काज करते हैं। तो ये सब चीज़ें फंजाई करते हैं। तो सीरियल वाइज आप अच्छे से सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मीन्स मतलब सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया फूड में कौन सा एंजाइम फूड में यूज किया जाता है, तो मोरेला हो गया, मोरेला को मोरल भी कहते हैं। और एगरिकस मशरूम, मशरूम तो हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी खाते ही होंगे। एगरिकस उसका नाम है, मशरूम भी। और लाइकोपर्डान, जिसका पुफ बाल भी कहते हैं, ये यूज किया जाता है फूड के रूप में। और काफ़ी बार तो क्वेश्चन, एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मशरूम में क्या क्या होता है। मशरूम प्रोवाइड करता है, मशरूम में प्रोटीन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलते हैं, और विटामिन B1 और B2 एंड B3 मिलता है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि चीज़ प्रोडक्शन, ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग इंडस्ट्री, जो ब्रेड बनता है, ब्रेड रोटी जो बनती है, उसमें कौन सा फंजाई है जो यूज किया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये एकदम आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये अल्कोहल इंडस्ट्री, अल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, ईस्ट यूज किया जाता है। जाइमेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करता है। तो अल्कोहल बनाने में भी यूज किया जाता है ईस्ट का। ईस्ट एक फंजाई ही है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैन्युफैक्चर एसिड को बनाने में, एंजाइम को बनाने में, फैट को बनाने में भी यूज किए जाते हैं एंजाइम। जैसे देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टूथपेस्ट में कौन सा एसिड होता है, तो ग्लूकोनिक एसिड होता है। ग्लूकोनिक एसिड को कौन बनाता है? एस्परजिलस निगर एक फंजाई है, यही बनाता है ग्लूकोनिक एसिड को। अब ग्लूकोनिक एसिड यूज किया जाता है टूथपेस्ट में, जो हम लोग पेस्ट करते हैं, दांतों पे रगड़ते हैं, उसमें ग्लूकोनिक एसिड मिला रहता है, जो ब्रांडेड टूथपेस्ट आते हैं।
नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिसिन के रूप में कौन सा फंजाई है यूज किया जाता है, तो इरगट फंजाई, इरगट फंजाई को यूज किया जाता है। और ये देख लीजिए नेक्स्ट में, ये आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मेडिसिन किस फंजाई से मिलता है। जैसे देखिए मेडिसिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं। जैसे ये देखिए एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं फंजाई से, ये दिया गया है ऊपर, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं फंजाई से। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स दवा है, ये बनाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो बनाया गया है कौन सी फंजाई से, तो पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये हो गया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कि एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी उसको निकाला था किस फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम से। नाउ प्रोड्यूस इन कमर्शियल स्केल द प्रूव्ड स्टैंड पेनिसिलियम नोटेटम या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो ये दो आप रट सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेनिसिलिन का डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप एकदम रट के चलिए। नेक्स्ट देख लीजिए, प्लांट के न्यूट्रिशन में कुछ फंजाई यूज किए जाते हैं जैसे पाइनस जेमिया। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट में मैन्युफैक्चर ऑफ फाइटो हार्मोन जैसे जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, और इसको निकाला जाता है फ्यूजेरियम मोनली फार्म से। ये क्वेश्चन रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि जिब्रेलिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो बनता है वो एक फंजाई है, उस फंजाई का क्या नाम है, फ्यूजेरियम मोनली फार्म। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन आप देखे भी होंगे अगर आप लगाए होंगे। क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो मिलेगा। बायोलॉजिकल रिसर्च में एक फंजाई को यूज किया जाता है, वो कौन सी फंजाई है जो रिसर्च में यूज किया जाता है, तो वो होता है न्यूरोस्पोरा। ये एकदम रट लीजिए, न्यूरोस्पोरा, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हार्मफुल एक्टिविटीज, तो फंजाई क्या करते हैं, नुकसान भी करते हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में। तो देखिए, फंजाई काजिंग डिजीज इन प्लांट, प्लांट में फंजाई डिजीज काज करते हैं, बीमारी को काज करते हैं। फंजाई दैट आर द काज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज, जैसे कुछ प्लांट डिजीज दिए गए हैं और उसके आगे फंजाई दिया गया है कि कौन से प्लांट में किस डिजीज को कौन से फंजाई काज करते हैं, मतलब बीमारी करते हैं। जैसे देख लीजिए, पोटैटो, आलू में एक बीमारी होता है, आलू कौन सी बीमारी, ब्लैक वार्ट डिजीज होती है आलू में, और वो कौन सी फंजाई डिजीज काज करती है, ये देख लीजिए, सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम एक फंजाई है जो बीमारी करती है आलू में, पोटैटो में, कौन सी बीमारी, ब्लैक वार्ट डिजीज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी खूब क्वेश्चन पूछा गया। क्रूसीफेरस, क्रूसीफर्स जो सरसों का पौधा होता है उसमें एक बीमारी होती है व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, इसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो ये बीमारी जो फंजाई काज करता है, एकदम रट लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टोपस कैंडिडा या फिर एल्बिगो कैंडिडा, ये दो फंजाई काज करते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बीमारी और है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेप्स, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, ये बीमारी होती है प्लाज्मोपैरा विटिकोला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो भर भर के पूछा जाता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में एक बीमारी ब्लैक वार्ट डिजीज होती है, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा फंजाई काज करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये एकदम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एकदम रट के चलिए। एर्गट ऑफ राई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एर्गट ऑफ राई कौन सा फंजाई काज करता है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरा, एकदम ये भी रट के चलिए। ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं का पौधा होता है उसमें बीमारी हो जाती है, ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये बीमारी जो होती है, ये देख लीजिए, पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्राइटिसी, ये रट के चलिए, प्रक्सिनिया ग्रेमनिसी ट्राइटिसी जो फंजाई है ये काज करता है, ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कर देता है।
गेहूं के पौधे में। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो पौधा होता है उसमें लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होता है स्टुलेगोट्राइटिसी, एकदम ये भी रट के चलिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं और काफ़ी चीज़ें, ये देख लीजिए काफ़ी बार ये भी जो गन्ना होता है शुगर केन होती है उसमें एक बीमारी होती है रेड राट ऑफ शुगर केन। रेड राट ऑफ शुगर केन किस फंजाई के द्वारा होता है? कोलियोट्राइकम फल्कैटम, एकदम ये रट के चलिए, कोलियोट्राइकम फल्कैटम रट लीजिए, रेड राट ऑफ शुगर केन काज करता है। फंजाई काजिंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, देख लीजिए ह्यूमन बीइंग्स में कुछ फंजाई जो होते हैं वो काज करते हैं, बीमारी को काज करते हैं, बीमारी ला देते हैं। तो ये देखिए डिजीज इधर दिया गया है और इधर फंजाई दिया गया है जो डिजीज काज करते हैं। जैसे देख लीजिए रिंगवार्म, जिसमें रिंगवार्म चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, तो रिंगवार्म काज करता है कौन सा फंजाई? टाइकोफाइटान या फिर माइक्रोस्पोरम। तो दो फंजाई दिया गया है, दोनों को एकदम नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है लंग डिजीज भी कौन सा फंजाई काज करता है, ये भी दिया गया है। मेंटल डिसऑर्डर, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को भी एक फंजाई होता है म्यूकर, ये देख लीजिए म्यूकर प्यूसिलस, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। एनिमल डिजीज भी काज करते हैं, एनिमल्स में भी कुछ फंजाई होते हैं जो बीमारी काज करते हैं, जैसे स्पाइरोलिग्निया, ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट ऑन एग, ये देख लीजिए पैरासाइट एग एंड गिल्स ऑफ फिशेस, तो फिशेस में करते हैं। ये देख लीजिए जो लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी पे जो टिम्बर होता है, लकड़ी होता है, उस पर फंजाई आ जाते हैं, उग जाते हैं, फिर फंजाई क्या करता है? धीरे धीरे लकड़ी को नष्ट कर देता है, लकड़ी को। तो ये देख लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर, टिम्बर को डिस्ट्रक्शन कर देता है, लॉस कर देता है। ये देख लीजिए अर्मिलेरिया मिलिया, अर्मिलेरिया मिलिया काज रेड रॉट ऑफ एप्पल ट्री, एप्पल ट्री को नुकसान कर देता है। तो ये चीज़ हो गया। और स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को भी नुकसान कर देता है, स्पॉइलेज कर देता है, सड़ा देता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन गुड्स, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट में देख लीजिए फंजाई ऑफ पॉइजन, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि कुछ फंजाई जो होते हैं पॉइजनस काज करते हैं, जहरीले होते हैं कुछ फंजाई, तो ये भी आप देख के चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फंजाई आप रट सकते हैं। सम फंजाई, कुछ फंजाई जैसे अमानिटा रट लीजिए, अमानिटा फैलोइड्स, तो ये रट लीजिए, ये डेथ कैप भी बोलते हैं इसको। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि अमानिटा फैलोइड्स को क्या बोलते हैं? डेथ कैप भी बोलते हैं। और हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी कुछ फंजाई में होती है, हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। अब हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या चीज़ होती है? हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कोई वहाँ पर कोई, ऐसे लगता है ना कि कोई है वहाँ पर, फिर भी लग रहा है कुछ है, कोई रहता नहीं है वहाँ पे, लेकिन लगता है कि कुछ है। जैसे सेइंग आर हेयरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, मतलब ऐसे हमें लग रहा है, ऐसे सीइंग मतलब दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि दिखाई दे रहा है हमें, ऐसे लगता है। कभी कभी आपको लगा होगा, अंधेरे में जाते हैं, लगता है मतलब दिखाई देता है कि कोई वहाँ पे है, या फिर सुनाई देता है कि कोई है लेकिन होता नहीं है। तो ऐसा फंजाई भी है। ये क्लेबिसेप्स एक फंजाई है, अगर इसको आदमी खा ले क्लेबिसेप्स फंजाई तो उसको हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जैसे ये हो गया क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स का एक नाम है इरगट फंगस, तो ये भी क्लेबिसेप्स का एक नाम है इरगट फंगस। इरगट फंगस ऑप्शन में दे सकता है या फिर क्लेबिसेप्स दे सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एकदम रट के चलिएगा। और ये देखिए एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, जो मोस्ट ऑफ द अधिकतर जो फंजाई होते हैं वो डीकम्पोजर्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। और ये देखिए ईस्ट जो होता है इज यूज्ड, ईस्ट यूज किया जाता है किस में? ईस्ट जो यूज किया जाता है यूज्ड इन ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, बियर मेकिंग। इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कौन सा फंजाई है जो विटामिन बी का सोर्स होता है, इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, तो वो ईस्ट होता है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम या फिर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, अभी मैंने आगे डिस्कस किया था। ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन अंडर ड्रग होता है, इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम लीड टू डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, तो ये भी आपको पता होगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मैंने बता दिया, फाइटोप्थोरा के थ्रू होता है ये बीमारी। और ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस का पौधा जो अनाज का पौधा होता है, चावल का पौधा, अनाज का पौधा, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस काज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरम, ये एकदम रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलमिंथोस्पोरम कौन सी बीमारी प्लांट में काज करता है, तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस के प्लांट में। और ये देख लीजिए सब्सटेंस का ELSD का पूरा नाम देख लीजिए, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से, ये किस फंजाई से, क्लेबिसेप्स इरिगेट फंजाई से निकाला जाता है। तो ये चीज़ हो गया है, पूरी आपको मैंने कहानी बता दी फंजाई के इकोनॉमिक्स के ऊपर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस फंजाई से, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। मैंने काफ़ी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश वाली बात थी नहीं, तो मैंने हिंदी से लिया नहीं, तो आप समझ गए होंगे। वो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्री में आप सभी को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में ये सब चीज़ें मिलने वाली नहीं है, तो वीडियो को लाइक 100% करके ही जाएँ। अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो आपको भी कुछ देना चाहिए, ऐसे नहीं फ्री में कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, कि BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर नीट की, तो मेरे चैनल के थ्रू आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे प्रिपरेशन करना है चलिए मैं वो भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। चलिए यूट्यूब ओपन करिए, यूट्यूब ओपन कर लीजिए और मेरे चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, सीट इन नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये लोगो आपको मिल जाएगा, इस लोगो पे क्लिक कर लीजिए, लोगो पे क्लिक करिए और नीचे स्क्रॉल करिए। मेरे चैनल पे 1200 के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया हूँ, और 26,000 सब्सक्राइबर हैं। आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और देखिए कैसे, अब अगर आपको वीडियो रिवाइज करनी है तो कैसे आप वीडियो रिवाइज करेंगे, आप देखिए, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा होम पेज वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तैसे आपको ये प्लेलिस्ट में जो जो वीडियो में इम्पॉर्टेंट वीडियो है सब इसमें ऐड कर दिया हूँ। तो वीडियो आप ऐसे प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पूरा रिवाइज करिए। 1200 वीडियो हैं, लगभग 500 वीडियो, 550, 600 वीडियो आपको रिवाइज करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, रिवाइज कर लीजिए और एग्ज़ाम में आप इम्प्रूव करिए अपने आप को। एक बार ज़रूर रिवाइज करें वीडियो सभी।